हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी साथी हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं या अगर आप उत्तर प्रदेश से ना होकर के किसी अन्य राज्य से भी हैं, तब भी आप सभी का हमारे इस पोर्टल के ऊपर, चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जितने भी साथी हमारे यहाँ पर जुड़े हैं, जिनके यहाँ पर सिलेबस में ब्रायोफाइट्स पढ़ने को है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की इस क्लास में ब्रायोफाइट का हम सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स में जो आर्चिगोनिएट्स का एक जनरल फीचर्स हम लोगों को देखना था पहली यूनिट में, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब ये क्लास सभी के लिए है जिनके यहाँ पर जनरल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स पढ़ाया जाएगा या पढ़ना है, उन सभी के लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट के जो जनरल फीचर्स हैं उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर आप सभी से इसको चर्चा करने से पहले आप सभी से एक डाटा शेयर करना चाहते हैं साथियों। जितने भी साथी हमारे यहां पर जुड़े, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे लिसनर हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं, वीडियो लेक्चर पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप देख सकते हैं, इस डाटा को देख करके मेरा दिल भरा है यार। 62.8% मतलब 63% के आसपास ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो आप सभी से विनम्र निवेदन ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने का बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगेगा और ना आपका कोई बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से यार मेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। भाई, आपका ना ही तो कोई बेनिफिट है और ना ही कोई आपका लॉस है। बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। जैसे अब मैं ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। आप उस वीडियो को देख करके अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। कितना सारा बेनिफिट है, लेकिन आपका ना ही तो कोई फायदा है ना ही नुकसान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ आपको रेड बटन को क्लिक करना है, तो प्लीज यार आप लोग कर दीजिए, क्योंकि आपके रेड बटन पे क्लिक करने से हम मोटिवेट होंगे। ठीक है, और हमें अंदर से इतना अच्छा लगेगा कि भाई हमारे पास में इतने सारे साथी जुड़े हुए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं। और नो डाउट आप सभी देख रहे हैं, वीडियो पसंद कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस वो थोड़ा सा दुख है। और जितने साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक 37.2% के आसपास हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जब भी मैं वीडियो डालता हूं वो देखते हैं। और जब मैं यहाँ वीडियो डालता हूं तो 62% के आसपास यार इतने साथी हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सभी से अनुरोध है साथियों कि आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलो, इतनी बात, ये थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना था, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस चीज को लेकर के। अब हम स्टार्ट करते हैं साथियों अपना क्लास। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हम ब्रायोफाइट्स के नाम के बारे में समझते हैं कि ब्रायोफाइटा जो टर्म है, ठीक है, या जो ब्रायोफाइट्स है, एक्चुअल में इनको ब्रायोफाइट क्यों कहा जाता है। तो आप यहां पर समझे, देखें, ब्रायोफाइटा, ब्रायो और फाइटा दो टर्म से मिलकर के इसका निर्माण हुआ ब्रायोफाइट्स का। तो देखिए, ग्रीक शब्द में जो ब्रायो का मीनिंग लिया गया है, ये ब्रायोन से लिया गया है। किससे लिया गया भाइयों? ब्रायोन से लिया गया। और ब्रायोन का मीनिंग होता है बेटा मॉस लाइक। क्या होता है? मॉस लाइक थैलासोमा संरचनाएं जिनमें पाई जाती है उनको मॉसेस कहते हैं। ठीक है, और फाइटा टर्म जो लिया गया वो फाइटोन से लिया गया और इसका एक्चुअल मीनिंग होता है प्लांट्स। यानी हम कह सकते हैं मॉसेस लाइक प्लांट्स, ऐसे पौधे जो मॉस की तरीके से होते हैं। ठीक है, मॉसेस लाइक होते हैं, उनको सबको हम कहां रखते हैं? ब्रायोफाइट्स के अंदर रखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर ये याद रखिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत बहुत रिलेटेड है। और जितने भी साथी हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उनको यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आपको कंटेंट मिल रहा है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हम हिंदी मीडियम का क्लास यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी को ही हम समझा रहे हैं। इसी को ही आप इंग्लिश मीडियम वाले जितने साथी हैं वो भी समझ सकते हैं। तो आपको नोट्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूरा इसी का ही कन्वर्ट फॉर्म मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप सुमित राणा बीएससी क्लासेस में मिलेगी। अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो नीचे देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी क्लास के साथ में। ठीक है, और जहां जहां पर जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, जहां जहां पर अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पेपर आने वाला है, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर पैटर्न बनने वाला है, तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत बहुत बेनिफिशियल है भाइयों। क्यों? क्योंकि जब तक आप थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिला नहीं पाएंगे। तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पूरी थ्योरी यहां पर मिल रही है।
और जहां पर अगर मान लीजिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं तो उनके लिए तो क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। भाई आपको पूरी एक थ्योरी मिल रही है, यहाँ पर आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए लिखा हुआ है ब्रायोफाइट शब्द को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन जो है, ब्राउन की स्पेलिंग थोड़ा सही करिएगा, BRAUN। ठीक है, ब्राउन वो वाले रॉबर्ट ब्राउन नहीं है, ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, BROWN वाले नहीं है, ये BRAUN वाले हैं। तो ब्राउन साहब ने ब्रायोफाइट शब्द दिया था। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि ब्रायोफाइट टर्म किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, है ना? या किसने दिया? हेडविग ने दिया या कवर्स ने दिया। तो चार ऑप्शन में आपको याद रखना रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को, और दूसरा क्वेश्चन भी आपका ये बनता है, ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आप कहेंगे सर ब्रायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है ब्रायोलॉजी के जनक, यानी कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग को माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग SRBSC क्लासेस में जुड़े तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी। आप याद रखिएगा कि एक कंट्रोवर्सी चलती है कवर्स और हेडविग के बीच में, और हेडविग कवर्स ये दोनों ही नहीं रहे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो ब्रायोलॉजी के फादर को किन्हें मानते हैं, ब्रायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? कवर्स को मानते हैं। ठीक है, तो हेडविग को तो एनसीईआरटी ने मान्यता दी है, तो एनसीईआरटी के आधार पर आप हेडविग को ही याद रखेंगे और इनको ही आप लगाएंगे टिक में। ठीक है, तो ब्रायोलॉजी के जनक फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? हेडविग साहब को ही माना जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ब्रायोलॉजी के जनक कवर्स को मानते हैं। ठीक है, कवर्स को मानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हेडविग ने मोसेस पर सबसे ज्यादा कार्य किया था, तो सबसे ज्यादा मोसेस पर किसने काम किया? तो हेडविग साहब ने किया। अब हम बात करते हैं इंडियन ब्रायोलॉजी के जनक, यानी फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे सर फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर शिवराम कश्यप जी को कहा जाता है या माना जाता है। तो देखो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए कि नहीं बन गए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कितने अच्छे यहाँ पर बनेंगे, और ये डाटा थोड़ा-सा आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर्स के बारे में, ठीक है? जनरल कैरेक्टर के बारे में अब हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण। और जितने भी सामान्य लक्षण मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगा, हर एक सामान्य लक्षण से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तय है बनना। देखो पहला पॉइंट लिखा है कि ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है? पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि बताओ भाई लैंड के ऊपर या भूमि के ऊपर सबसे पहले पौधों के रूप में कौन जन्मे, या सबसे पहले पौधों के रूप में कौन बने? तो ब्रायोफाइट्स। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन लैंड इज नोन एज ब्रायोफाइट्स, राइट? सबसे पहले पादप के रूप में ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए। क्यों हम इन्हें क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो ऐसा माना जाता है कि एक्वाटिक प्लांट से ही इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ये बात मानी जाती है कि ब्रायोफाइट्स का एक्वाटिक प्लांट्स मतलब जलीय पौधों से ही इनका विकास हुआ है। अब आप कहेंगे सर जलीय पौधों से इनका विकास हुआ, ये आप कह रहे हैं या ये कहीं प्रमाणित है? तो भाई ये प्रमाणित है, ये सिद्ध किया गया है। कैसे? क्यों? इनका ओरिजिन कहां से हुआ? एक्वाटिक प्लांट से हुआ, और ये जो होते हैं वाटर से ही लैंड पर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि कुछ ब्रायोफाइट्स में एक्वाटिक प्लांट्स के सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स खोजे गए हैं या देखे गए हैं, उनकी स्टडी की गई है कि जिनके अंदर पानी में पाए जाने वाले पौधों की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो पानी से ही हुआ है। ठीक है, और इसी बात से यह सिद्ध होता है कि ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन पानी से हुआ है। जैसे यहां पर क्या देखा गया? जैसे देखा गया कि ब्रायोफाइट्स में एयर कैनाल्स पाई जाती हैं, और एयर कैनाल्स का पाया जाना एक एक्वाटिक प्लांट कैरेक्टर होता है। ठीक है, एयर कैनाल्स मेनली कहां प्रेजेंट होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स के कुछ सदस्यों में एयर कैनाल्स देखने को मिली हैं, जिससे ये पता चलता है, ये सिद्ध होता है कि भाई ब्रायोफाइट्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो पानी से ही पृथ्वी पर या पानी से ही लैंड पर हुआ है ना? दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का यानी पादप जगत का उभयचर दैट मीन्स एम्फीबियंस भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका तैयार कि ऐसे कौन से प्राणी हैं, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं?
तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किन्हें कहा जाता है बेटा? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। इतना याद रखोगे? सॉरी, इतना याद रखेंगे सभी लोग। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स। अब आप कहेंगे सर एम्फीबियंस क्या होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एम्फीबियंस क्या होते हैं? मतलब ऐसे सदस्य हैं, मतलब मेंढक की अगर आप बात करें, सैलमेंडर्स की बात करें, तो इनमें आप एक चीज़ देखेंगे क्या? कि जब इनको भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, खाने-पीने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कहाँ आते हैं? लैंड के ऊपर आते हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन में आते हैं। यहाँ पर एंट को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, है ना? और जब इनको रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जनन करने की जब बारी आती है, ब्रीडिंग सीज़न आता है, तो सारे के सारे जो एम्फिबियंस होते हैं, ये सभी के सभी कहाँ चले जाते हैं? पानी के अंदर चले जाते हैं। तो एम्फीबियस नेचर को क्या करते हैं? शो करते हैं। अब कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स भी हैं, जो लैंड पर रहते हैं खाना-पीना खाने के लिए, लेकिन पानी के लिए उनको पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे क्रैब्स की आप बात करें, केकड़े की बात करें, तो वो एक्चुअल में पानी में ही जाता है। वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि जो एम्फीबियंस हैं, उनका यही नेचर है। और आर्थ्रोपोड्स में तो बहुत सारे ऐसे भी सदस्य हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, है ना? तो यहाँ पर आप इस बात को समझेंगे कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को। तो जैसे एम्फीबियंस में इस तरीके का नेचर पाया जाता है, उसी तरीके से ब्रायोफाइट्स में भी ये बात सिद्ध होती है, ये बात लागू होती है कि भोजन बनाने के लिए, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए भूमि पर तो हैं, लेकिन जब इनमें फर्टिलाइजेशन की बारी आएगी, ब्रीडिंग सीजन मतलब जब इनके अंदर जनन की बारी आएगी, खासकर सेक्स और रिप्रोडक्शन की बारी आएगी, तब इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी रिक्वायर्ड है। क्यों होता है भैया? क्योंकि ये भूमि पर पाए जाते हैं, लेकिन इनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, ब्रायोफाइट्स में बिना जल के फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, चाहे आप हिपेटिकोप्सिडा की बात करें, चाहे आप एंथोसेरोटॉप्सिडा की बात करें, चाहे आप ब्रायोप्सिडा की बात करें। ब्रायोफाइट को 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया ना, मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा इसके बाद में तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन कभी नहीं भूलोगे। पूरा का पूरा मैं अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, जैसे जनरल फीचर्स पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो इन तीनों क्लासेस के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ब्रायोफाइट्स में बिना जल के फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट वो क्या है? इनको सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं माना जाता। भाई देखिए ब्रायोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट तो हैं, लेकिन सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है। सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन है? हमारा टेरिडोफाइट है। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट की अगर बात आए, तो कौन है भैया? देखो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, दोनों में डिफरेंस है। ब्रायोफाइट भी दिया गया होगा, टेरिडोफाइट भी दिया होगा। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट तो ब्रायोफाइट लगाओगे। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट तो टेरिडोफाइट लगाओगे। क्यों? क्योंकि सबसे डेवलप फॉर्म में या भूमि के ऊपर रह करके ही अपनी सारी जीवन की प्रक्रियाएं करना किससे शुरू हुई थी? टेरिडोफाइट से शुरू हुई थी। यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में भाई भूमि के ऊपर आया तो है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ रही है ना, तो इसीलिए इनको फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं माना जाता। तो ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं माने जाते हैं क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज दैट मींस जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए इनको फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट नहीं मान रहे। दूसरी बात, इनको दो नेचर को जीना पड़ रहा है, एक नेचर जो भूमि के ऊपर है और दूसरा नेचर जो पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसलिए इनको फर्स्ट या इसीलिए इनको सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें वेस्कुलर टिश्यू ना पाए जाने के कारण ये अधिक हाइट के नहीं होते। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में जब वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा तो ये ज्यादा हाइट वाले भी नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइन्यूट। जैसे काई देखिए आपने, काई है ना, वो सारे के सारे क्या है भैया? ब्रायोफाइट्स ही हैं। ठीक है, तो इनमें वेस्कुलर टिश्यू ना पाए जाने के कारण ये अधिक हाइट वाले नहीं होते हैं एवं इनमें वाटर कंडक्शन का कार्य मृदुतक। अब जाहिर सी बात है, जब साइलम और फ्लोएम नहीं पाया जा रहा है, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जा रहे हैं, तो पानी कौन इसके अंदर कंडक्ट कराएगा? है ना? तो पानी का जो कंडक्शन होगा, वाटर का जो कंडक्शन होगा, वो पैरेन्काइमा कराता है, मृदुतक कराता है। ठीक है, जो कि यह पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू के रूप में होता है। ठीक है, ये एक लिविंग टिश्यू है, राइट? आगे देखिए लिखा हुआ है, इनमें रूट नहीं पाई जाती, इनमें रूट्स नहीं पाई जाती हैं एवं इनमें स्टेम लाइक व लीफ लाइक व रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं।
भाई ना ही तो इनमें रूट पाया जा रहा है, ना ही इनमें स्टेम पाया जा रहा है और ना ही इसमें क्या पाया जा रहा है, लीफ पाया जा रहा है। ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। लेकिन इनके जैसी संरचनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। लीफ लाइक, पत्ती सम, स्टेम लाइक, तना सम और रूट लाइक, जड़ सम संरचनाएं प्रेजेंट हो सकती हैं। लेकिन ये पूर्णतः अगर आप कहें कि रूट है, लीफ है, स्टेम है, तो वो चीज नहीं होगी, बात याद रखिएगा। ठीक है। जो कार्य के आधार पर आप देखेंगे हायर प्लांट्स के स्टेम, लीफ एंड रूट के समान कार्य करते हैं। ठीक है। फंक्शन के लेवल पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हायर प्लांट के जैसा काम तो करेगा, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल में रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते हैं। ठीक है। एक खास बात देखो, लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होती हैं। इनमें सत्य प्रकार के स्टेम, लीफ और रूट नहीं पाए जाते हैं। एवं रूट के स्थान पर आप देखेंगे क्या पाए जाते हैं बेटा, राइजोइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। रूट के स्थान पर क्या प्रेजेंट है बेटा, राइजोइड्स पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो इनमें राइजोइड्स तो आपको देखने को मिलेगा। और राइजोइड्स दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है मल्टी सेलुलर और ब्रांच, दूसरा हो सकता है यूनिसेलुलर और अनब्रांच। मतलब दो जो क्लासेस आपकी हैं, हिपेटिक ऑप्सिडा और एंथोसेरोटॉप्सिडा, इनमें यूनिसेलुलर और अनब्रांच टाइप के क्या पाया जाता है, राइजोइड। लेकिन ब्रायोप्सिडा जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एडवांस मॉसेस के नाम से एडवांस ब्रायोफाइट्स कहते हैं, उनके अंदर आपको जो राइजोइड्स देखने को मिलेंगे वो मल्टी सेलुलर और ब्रांच टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है। और भी एक टाइप होता है वो मैं क्लास में बताऊंगा जब पढ़ाएंगे उसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अधिकतर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मॉइस्ट कहां पर पाए जाते हैं बेटा, मॉइस्ट। मॉइस्ट कहने का मतलब जो नम स्थान होता है। आप ऐसी जगहों पर इनको ज्यादा देखेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी की संभावना होती है या नमी पाई जाती है। चौबीसों घंटे हर दिन नमी प्रेजेंट होगी, वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात क्या है, वह सैडी प्लेसेस मतलब छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है। छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। तो अधिकतर ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट व सैडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। अर्थात ब्रायोफाइट्स छाया प्रिय प्लांट्स होते हैं, सीजियोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, सीओफाइट्स होते हैं, छाया प्रिय स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ये पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जहां पर धूप का प्रकोप रहता है या प्रभाव पड़ता है वहां पर नहीं, बल्कि ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां पर छाया आपको देखने को मिलेगी। किसी प्लांट की छाया के नीचे आपको देखने को मिल सकता है कि वहां प्रेजेंट है, लेकिन नमी होना बहुत जरूरी, नमी होगी तभी मिलेगा। ठीक है। एवं मुख्य रूप से बारिश के दिनों में पाए जाते हैं। और अधिकतर आप देखते हैं कि जब बारिश होती है तो उस समय ब्रायोफाइट्स चारों तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे भाई, अगर मान लो कोई अ, बारिश में आप देखते हैं किसी के घर की दीवार बाहर से अगर आप देखें, है ना, तो वो ग्रीन कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स ग्रो कर जाते हैं, राइट। या अगर आप देखें ऐसे स्थानों पर जहां पर पानी भरा रहता है तो उसके किनारे 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 पर काई लग जाती है। कि जहां पर आप लोग हैंडपंप देखते हैं, जो सार्वजनिक तौर पर हैंडपंप लगा होता है, उसके आसपास पानी भरा रहता है, तो वहां पर आप देखते हैं क्या, कि ब्रायोफाइट्स पनप जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को मेनली हम काई भी कह सकते हैं लेवल पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड यानी अगुणित कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक, बहुत विशेष है। इनकी जो मुख्य पादप शरीर होता है, इनमें जो मुख्य पादप शरीर होता है बेटा, वो किसका बना होता है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कोशिकाओं से बना होता है। मतलब इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वो आधी होगी। ठीक है। हैप्लॉइड सेल से बना होता है जिससे हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। और इसी हैप्लॉइड सेल से या हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से क्या बनता है, हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। तथा ऐसी प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड होती है, ऐसी प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड होती है, इसको हम लोग युग्म कोद्भिद क्या बोलते हैं बेटा, गैमिटोफाइट कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसी प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड होती है, कहने का मतलब समझते हो, मेनली प्लांट बॉडी कैसी पाई जा रही, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फॉर्म में पाई जा रही है। यानी कि जो पूरी बॉडी जो इसका डोमिनेंट फॉर्म होगा, जो पूरा का पूरा आपको बॉडी इसका दिखाई पड़ेगा, वो हैप्लॉइड होता है। ऐसा होता है बेटा, हैप्लॉइड होता है। ठीक, गैमेटोफाइट होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है गैमेटोफाइट पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ठीक है। गैमेटोफाइट पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिनको हम लोग जननांग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जननांग, इनका क्या होता है, निर्माण होता है। और यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं।
आगे देखिए लिखा हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइट्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं वो क्या होते हैं? एंथ्रीडिया होते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं वो क्या होते हैं बेटा? आर्चिगोनिया होते हैं। जो कि यह आर्चिगोनिया जो होती है वो फ्लास्क शेप्ड होती है। याद रखिएगा, आर्चिगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन बन रही है, ये मुख्य रूप से कैसी होती है? एक फ्लास्क की जैसी संरचना को शो करती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इनके मेल गैमीट बहुत विशेष है। याद रखिएगा, इनके जो मेल गैमीट होते हैं, है ना? मेल गैमीट, नर गैमीट जो होते हैं, युग्मक होते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा? मोटाइल होते हैं। मतलब इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा जिसके कारण ये पानी में मोटिलिटी को शो करते हैं। ठीक है? जिन्हें क्या बोलते हैं? एंथेरोजॉइड्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? एंथेरोजॉइड्स कहते हैं। राइट? और ये एंथ्रोजॉइड्स कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? कॉमा शेप्ड होते हैं, ऐसे कॉमा शेप्ड हो गया। और कैसा होगा? बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होंगे। तो कॉमा शेप हो गया एंड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं कौन? एंथ्रोजॉइड। तथा फीमेल गैमीट को एग कहते हैं। फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं बेटा? एग कहते हैं, जो कि बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है। लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, और मेनली आर्चिगोनिया के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इनमें रिप्रोडक्शन जूडियोगेमी के द्वारा होता है। जूडियोगेमी कहने का मतलब समझते हो? जूडियो, जू मतलब क्या होता है? एनिमल्स। यानी कि जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो एनिमल्स की तरह लोकोमोशन को शो करेंगे, है ना? यानी कि ये पानी में तैरते तैरते कहां पहुंचेंगे? ब्रायोफाइट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, है ना, जिसको आर्चिगोनिया कहते हैं। तो इनमें रिप्रोडक्शन जूडियोगेमी के द्वारा होता है, अर्थात मेल गैमीट वाटर में तैरता हुआ फीमेल गैमीट तक पहुंचता है और एग को फर्टिलाइज या फ्यूज करता है। तो एग को फर्टिलाइज करने के लिए या फ्यूज करने के लिए जब मेल गैमीट स्विमिंग शो करता है या क्या शो करता है? मोटिलिटी शो करता है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को या ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग जूडियोगैमी कहते हैं। पहली बात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, याद रखिएगा, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ऊगैमस प्रकार का होता है। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भी, कैसा होता है? ऊगैमस प्रकार का होता है। ऊगैमस कहने का मतलब क्या होता है? कि जहां पर मेल गैमिट छोटे होते हैं, मोटाइल होते हैं, वहीं पर उसके अपोजिट में फीमेल गैमिट बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। ठीक है? तो ऊगैमस प्रकार का होता है, अर्थात मेल गैमिट स्मॉल एंड मोटाइल होता है और फीमेल गैमिट कैसा होता है बेटा? लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है। इसीलिए इसको ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक? आगे देखिए लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनता है। और जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा? टूयन होगा, डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और जाइगोट बनने के तुरंत बाद इसमें मियोसिस डिवीजन नहीं होता। बहुत बहुत विशेष बात है। इससे पहले जब आप लोगों ने एल्गी पढ़ा था, तो एल्गी में जैसे ही जाइगोट बनता है वैसे तुरंत उसमें मियोसिस डिवीजन हो जाता है। लेकिन यहां पर मियोसिस डिवीजन नहीं होता, इसीलिए इनको थैलोफाइट से निकाल करके ब्रायोफाइट के एक अलग क्लास में रख दिया गया अच्छे से। ठीक है? अतः जाइगोट से सेप्रोफाइट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, सॉरी स्पोरोफाइट स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो जाइगोट क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है, बीजाणु उद्भिद बनाता है। तो गैमेटोफाइट, मतलब यहां पर आप देख रहे हैं गैमेटोफाइट पहले बनेगा। तो गैमेटोफाइटिक कंडीशन क्या होती है? इसकी पूरी बॉडी होती है ना, पूरा का पूरा बॉडी होती है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट गैमेटोफाइट में बनेंगे, मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है? और ये स्टेज कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। तो जो स्पोरोफाइट होता है बेटा, ये 2n होता है, इस बात को याद रखना। आगे देखिए खास बात लिखी हुई है कि इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद, बहुत विशेष बात है, इस बात को याद रखिएगा, कि इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। इसमें मियोसिस डिवीजन नहीं होता, माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक? जिससे जाइगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, जिसे हम लोग स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। तो स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोरोगोनियम में पाई जाती है। स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम की हम बात करें, स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम में पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं, अब आप समझें,
जो स्पोरोफाइट बना, ठीक है, या स्पोरोगोनियम बना, इसमें कोई एक ऐसी सेल होगी जो स्पोर मदर सेल के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम में पाई जाने वाली सेल्स स्पोर मदर सेल्स का काम करती है, जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। सभी लोग जानते हैं ना मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस में आप देखते हैं कि जो बॉडी सेल होती है या जो सेल होती है, डिप्लॉयड सेल होती है, उसमें डिवीजन होने से जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो अपने पेरेंट के जैसे ही सिमिलर होती है। लेकिन मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है, इससे जो 2 सेल्स बनेंगी वो हैप्लॉइड होंगी और विशेष तौर पर ये 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है? एक बार मियोसिस फर्स्ट होता है, दोबारा मियोसिस सेकंड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट स्पोरोगोनियम में पाई जाने वाली जो सेल होती है वो स्पोर मदर सेल के रूप में काम करेगी और ये स्पोर मदर सेल क्या करती है? मियोसिस डिवीजन को कराती है और स्पोर्स का निर्माण कर देती है। और ये जितने भी स्पोर्स होते हैं ना बेटा, ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन स्पोर्स का जर्मिनेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से होता है। अब जो स्पोर्स बने, इन स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा, प्रकीर्णन होगा और उसके बाद में स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। और जो जर्मिनेशन होगा या जो डेवलपमेंट होगा, वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट भी जर्मिनेट कर सकता है, यानी कि स्पोर से डायरेक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पर ब्रायोफाइट का थैलस बन जाएगा, या स्पोर से डायरेक्ट क्या होता है? स्पोर से बल्कि डायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्टली फॉर्म में अगर होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर स्पोर से इनडायरेक्टली फॉर्म में क्या होगा? बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज पाई जाएगी और वो इंटरमीडिएट स्टेज प्रोटोनीमा कहलाती है। प्रोटोनीमा के ऊपर बड्स बनते हैं और फिर बड्स का जर्मिनेशन होके थैलस बनता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए, लिवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स की अगर हम बात करें, तो लिवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स मतलब हिपेटिक ऑप्सिडा और एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास की अगर हम बात करें, तो इनमें जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, ये डायरेक्टली क्या करते हैं? जर्मिनेट होता है। ठीक है, डायरेक्ट जर्मिनेट होता है। अर्थात प्रत्येक स्पोर जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट बना देता है। एक गैमेटोफिटिक स्टेज बना देगा, जो स्पोर होगा वो डायरेक्ट जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक स्टेज बना देगा। लेकिन अगर आप मोसेस की बात करें, मतलब हम किसकी बात करें? ब्रायोप्सिडा क्लास की बात कर रहे हैं, यानी कि एडवांस ब्रायोफाइट की बात करें, तो इनमें स्पोर्स का जो जर्मिनेशन होता है वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। इनमें कैसा जर्मिनेशन होता है बेटा? इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। तो इनडायरेक्ट प्रकार का जब जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा? तो देखिए लिखा हुआ है, मोसेस में प्रत्येक स्पोर के जर्मिनेशन से, ठीक है, अगर आप मोसेस की बात करें, किसकी बात करें? ब्रायोप्सिडा की बात करें, और इनमें जब स्पोर्स जर्मिनेट करेगा और ये कैसा करेगा? इनडायरेक्टली करेगा। कैसा करेगा बेटा? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा। तो मोसेस में प्रत्येक स्पोर्स के इनडायरेक्ट जर्मिनेशन से एक मल्टी सेलुलर फिलामेंट बनता है। क्या बनता है? मल्टी सेलुलर फिलामेंट, जिसे हम लोग प्रोटोनीमा कहते हैं। बहुत बहुत विशेष से याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोनीमा कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रोटोनिमा के ऊपर बहुत सारे बड्स बनते हैं। बड्स मतलब कलिकाएं बनती हैं, ठीक है, तथा अंत में प्रत्येक बड ग्रोथ करके एक गैमेटोफाइट बनाती है। तो यहां पर इनडायरेक्ट डिवीजन हो गया, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? भाई स्पोर से डायरेक्ट आप गैमेटोफाइट बना सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है कि स्पोर से डायरेक्ट गैमेटोफाइट ना बन करके एक इंटरमीडिएट स्टेज बन गई, जिसको हमने कह दिया प्रोटोनिमा। और प्रोटोनिमा बनना बहुत जरूरी है। अगर इवोल्यूशन आप देखना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो प्रोटोनिमा या इंटरमीडिएट स्टेज बनना बहुत जरूरी है। तो भाई जब प्रोटोनिमा बनेगा तो प्रोटोनिमा के ऊपर बर्ड्स बनेंगे और ये बर्ड्स जर्मिनेट करके क्या करते हैं? गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, पौधों की उत्तरजीविता के लिए, ठीक है, मोटिलिटी के लिए इनडायरेक्ट जर्मिनेशन अच्छा होता है। इसी इनडायरेक्ट जर्मिनेशन के कारण मोसेस ग्रीगेरियस हैबिट वाला होता है। कैसा होता है? ग्रीगेरियस, मतलब जब मोसेस, जो मोसेस होते हैं, ये ब्रायोसिडा क्लास के जो सदस्य रखे गए हैं यहाँ पर, ये ग्रीगेरियस हैबिट को शो करते हैं। ग्रीगेरियस हैबिट कहने का मतलब क्या होता है? अर्थात ये झुंड में पाया जाता है। ग्रीगेरियस कहने का मतलब क्या होता है? एक झुंड में पाया जाना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन के कारण ही जो मोसेस होते हैं ग्रीगेरियस नेचर को क्या करते हैं बेटा? शो करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, स्पोर से बनने वाले प्रोटोनिमा प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में और विशेष तौर पर समझने का प्रयास करिएगा। अगर जब स्पोर से प्रोटोनिमा बनता है, इससे बनता है स्पोर से, तो स्पोर से जो प्रोटोनिमा बनेगा वो प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाता है, ठीक है। जबकि किसी अन्य भाग से, जैसे स्पोर के अलावा, मान लो थैलस के अंदर किसी अन्य भाग से स्पोर के अलावा यदि कभी कोई प्रोटोनिमा बनता है,
तो बनने वाले प्रोटोनिमा को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। तो स्पोर से यदि प्रोटोनिमा बना तो प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाएगा, और स्पोर्स के अलावा यदि थैलस के किसी पार्ट से प्रोटोनिमा बनता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत विशेष बात ये बताई गई है इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ, ये सारे पॉइंट्स आपके कैसे हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के से रिलेटेड हैं, और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर आपका बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ब्रायोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous प्रकार का होता है। कैसा होता है? oogamous प्रकार का, जो कि मैंने बताया oogamous कहने का मतलब क्या होता है? इसमें मेल गैमीट मोटाइल और स्मॉल होगा, और फीमेल गैमीट कैसा होता है? लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, आर्चिगोनिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, होता है। तथा इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट कैसा होता है? 2n होता है, और गैमेटोफाइट कैसा होता है? n होता है। तो याद रखिएगा, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, पर डिपेंड या पैरासाइट रहती है। तो याद रखना, जो स्पोरोफाइट होगा वो गैमेटोफाइट पर क्या होता है? डिपेंड रहता है। तो पहली बात तो स्पोरोफाइट 2n होती है और गैमेटोफाइट n होता है, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। 2n कहने का मतलब डिप्लॉइड होता है, n कहने का मतलब हैप्लॉइड होता है। तो जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से बनी है ना। अगर गैमेटोफाइट नहीं होता तो स्पोरोफाइट नहीं बनता। मतलब गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेट्स ना बनते तो जाइगोट ना बनता, जाइगोट ना बनता तो माइटोसिस डिवीजन ना होता, माइटोसिस डिवीजन ना होता तो स्पोरोफाइट ना बनता, है ना। तो स्पोरोफाइट जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, फॉर व्हाट? फॉर फूड एंड वाटर सप्लाई के लिए। स्पोरोफाइट टोटली डिपेंड है पानी और भोजन के लिए गैमेटोफाइट पर, याद रखना। पर डिपेंड या पैरासाइट रहती है। ये ब्रायोफाइट्स का एक यूनिक कैरेक्टर होता है, ये ब्रायोफाइट्स का एक बहुत बहुत विशेष कैरेक्टर है। अभी जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप देखेंगे जो क्लास ब्रायोप्सिडा है, ये जो ब्रायोप्सिडा सदस्य हैं, ठीक है, उन सदस्यों में आप देखेंगे, और जो एंथोसिरोटॉप्सिडा सदस्य हैं इन सदस्यों में आप देखेंगे एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर टोटल डिपेंड नहीं रहता, है ना, इंडिपेंडेंट होता है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहेगा। तो सेमी जो है ना पैरासाइट फॉर्म में पाया जाता है। सेमी पैरासाइट अर्ध परजीविता को शो करता है, मतलब भोजन तो ये अपने आप बना सकता है, और गैमेटोफाइट यहाँ सॉरी स्पोरोफाइट यहाँ देखेंगे ग्रीन होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बना लेता है, लेकिन पानी के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है। तो ये कैसा होता है? सेमी पैरासाइट या सेमी इंडिपेंडेंट या सेमी डिपेंडेंट होता है, सेमी डिपेंडेंट होता है। मतलब स्पोरोफाइट पूर्ण रूप से डिपेंड ना हो करके आधा डिपेंडेंट होता है, लेकिन होता है। और स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट फॉर्म में या डिपेंड रहना, पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाना या डिपेंड रहना, ये ब्रायोफाइट का एक बहुत बहुत विशेष कैरेक्टर है। पूरे प्लांट किंगडम में आप देखेंगे इस तरीके का स्पेसिफिक या कैरेक्टर कहीं दूसरे ग्रुप में या क्लास में या प्लांट्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, और देखिए लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण का मतलब जैसे जो डिप्लॉयड स्टेज है, क्या है बेटा? डिप्लॉयड स्टेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, तो ये स्पोरोफाइट हमेशा हैप्लॉयड स्टेज से ही आएगी। किससे आएगी? जो हैप्लॉयड स्टेज है गैमेटोफाइट, क्या है बेटा? गैमेटोफाइट। तो इस गैमेटोफाइट से ही क्या होगा? डिप्लॉयड स्टेज आएगा, और डिप्लॉयड स्टेज से ही क्या होगा? हैप्लॉयड स्टेज आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हैप्लॉयड स्टेज होगा, यहां पर डिप्लॉयड स्टेज बनने के लिए क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या बनाएगा? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट में क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देगा? गैमेटोफाइट बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? भाई स्पोर जो होगा पहले नंबर क्या बनाएगा? सर स्पोर जो है पहले नंबर प्रोटोनिमा बनाएगा। स्पोर क्या बनाएगा? प्रोटोनिमा बनाएगा। स्पोर्स क्या बनाएगा? प्रोटोनिमा बनाएगा। और ये प्रोटोनिमा के ऊपर क्या बनेंगे? बर्ड्स बनेंगे। प्रोटोनिमा के ऊपर बर्ड्स बनेंगे, और बर्ड्स क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। चाहे ऐसे पकड़ दो, चाहे स्पोर से डायरेक्ट बना दो, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी डिप्लॉइड के बाद में हैप्लॉइड स्टेज आएगी, स्पोरोफाइट के बाद में गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद में स्पोरोफाइट। इस तरीके का यहाँ पर लाइफ साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, ठीक है, और जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें,
और लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, तो वीडियो पर जब जो लाइक आते हैं, उनको देख कर के थोड़ा-सा गर्व महसूस होता है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि भाई, हमने जो यहाँ पर आपको पढ़ाया है, शायद वो बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से समझ में आया। वैसे तो बहुत सारे ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर्स पड़े हुए हैं पूरे यूट्यूब जगत में, ठीक है? और जितने भी हिंदी मीडियम वाले साथी हैं, वो अच्छी मुझे ऐसा पूरा अनुभव है कि हो सकता है कि उन्होंने जो भी टीचर्स ने पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक विधिवत तरीके से नोट्स प्रोवाइड किया है। तो इसीलिए थोड़ा-सा ये क्लासेस स्पेसिफिक हमारी तरफ से हो जाती हैं कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ़ समझा ही नहीं रहा हूँ, पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बल्कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो डाटा भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसीलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो डाटा मैं देख रहा हूँ ऊपर ज़्यादा ब्लू लाइन है और नीचे कम ब्लू लाइन है। बस उसको मैं थोड़ा-सा कंपेयर करना चाहता हूँ कि नीचे वाली बढ़ जाए, ऊपर वाली भले ही कम हो जाए। तो वो तभी पॉसिबल होगी जितने भी लिसनर्स या जितने भी साथी हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद।